आज जिससे विश्व कोरोना की त्रासदी समझ रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि हनुमान जी के व्यक्तित्व के आधार पर यदि हम इस विषय को देखें तो कोरोना के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उसमें से पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आज कोरोना की वजह से हम सब इस माध्यम से एकत्रित हो पाए हैं और हम सब सुंदरकांड की इस व्याख्यान को करने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि यदि कोरोना की ये त्रासदी नहीं होती तो शायद हम इस माध्यम से आज यहाँ एकत्रित नहीं होते। तो मेरी ओर से कोरोना को धन्यवाद। और कोरोना की इस पॉजिटिविटी की वजह से आज हम सुंदरकांड के इस व्याख्यान पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए बिना देर किए सुंदरकांड के व्याख्यान को शुरू करते हैं। सबसे पहले सुंदरकांड का जो श्लोक है उसमें मैं आप सबका ध्यान एकत्रित करना चाहता हूं। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलो हनुमान जी की जय, बजरंगबली की जय। अब देखिए सुंदरकांड का ये प्रसंग प्रारंभ होता है जब अंगद के नेतृत्व में जो खोज दल दक्षिण दिशा की ओर भेजा गया है वो रामेश्वरम के घाट तक पहुंच गया है। रामेश्वरम के घाट के आगे समुद्र लहला रहा है, आगे जाने का कोई मार्ग नहीं है और जटायु से ये पता चला है कि सीता को लंकापति रावण हरकर ले गया है। ये भी पता चला है कि समुद्र के पार लंका नाम का स्थान है जहां का राजा रावण है और सीता वहां पर मिल सकती है। प्रश्न ये है कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। अंगद का प्रपोजल है कि मैं अगर प्रयास करूं तो समुद्र पार एक छलांग में लंका तक पहुंच सकता हूं, 100 योजन की छलांग लगा सकता हूं, किंतु मेरे लिए लौटना संभव नहीं। मेरी शक्ति 100 योजन की छलांग में इतनी क्षीण हो जाएगी कि मैं लौट नहीं पाऊंगा। तब जामवंत प्रपोज करते हैं कि हनुमान जो अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं शाप की वजह से, उनमें ये काबिलियत है कि वो न सिर्फ एक छलांग से समुद्र पार लंका तक पहुंच सकते हैं बल्कि लौट भी सकते हैं। किंतु हनुमान ये सब भूले हुए हैं तो जामवंत उनको उनकी शक्तियों को याद दिलाते हैं। यहां से सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। और देखिए
पहली जो पंक्ति है सुंदरकांड की श्लोक के बाद वो यहीं से शुरू होती है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हर्ष उरलाए। कि जामवंत की बातें सुनकर हनुमान जी को अत्यंत हर्ष हुआ और उन्होंने कहा वानर दल से कि मेरा इंतजार यहां तब तक करना जब तक मैं सीता जी की खबर लेकर लौट के ना आऊं। और इसके बाद समुद्र तट पर जो महेंद्र पर्वत है उस पर कदम रखकर हुंकार भर के जय श्री राम की जब वो छलांग लगाते हैं तो सुंदरकांड कहता है कि वो पर्वत रसातल में चला गया, इतनी शक्ति से उन्होंने छलांग लगाई। इसके बाद जब वो समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं तो मैनाक पर्वत समुद्र से ऊपर उठकर आता है और हनुमान जी को प्रपोज करता है कि थोड़ी देर आप मेरे पास विश्राम कर लें और विश्राम करके आगे बढ़ें। और तब पहला दोहा सुंदरकांड का जो आता है, हनुमान ते ही परसा कर पुन प्री कीन्हि प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। ये देखिए, ये जो पहला दोहा है ये हनुमान जी मैनाक पर्वत के प्रपोजल को पोलाइटली डिक्लाइन करते हुए कह रहे हैं कि जिस कार्य के लिए, जिस कर्तव्य के लिए मैं निकला हूं वो पूरा किए बिना विश्राम का प्रश्न कहां है। Now, to analyze this situation in the current scenario, in the present day life, something which needs to be learned from Sundarkand is that whatever assignment we have begun, we need not to take rest till we accomplish it. The thing to be learned from Sundarkand, the very first lesson, from the very first doha, जो विवेकानंद ने और स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी पॉपुलर लोकोक्ति है, अवेक, अराइज, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद की इस उक्ति के पीछे प्रेरणा सुंदरकांड की है, सुंदरकांड के इस दोहे की है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी पोलाइटली मैनाक पर्वत के इस प्रपोजल को डिक्लाइन करके आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो उनकी बल, बुद्धि, विद्या का टेस्ट करने के लिए देवताओं ने एक राक्षसी को भेजा जिसका नाम सुरसा सुंदरकांड में आता है। सुरसा हनुमान जी के रास्ते को अवरुद्ध करती है और अवरुद्ध करके उन्हें कहती है कि इस रास्ते से कोई प्राणी नहीं निकल सकता और मैं भूखी हूं, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माता, मैं प्रभु राम के काम के लिए निकला हूं, मुझे वो काम करके आने दीजिए और तब आप मुझे खा लीजिएगा। जब मैं वो सीता जी की सुध लेके आ जाऊं, राम तक वो खबर पहुंचा दूं और उसके बाद मैं आपके पास पुनः आ जाऊंगा, तब आप मुझे खा लीजिएगा। लेकिन सुरसा तो देवताओं द्वारा हनुमान जी का टेस्ट लेने के लिए भेजी गई, तो मानने का सवाल ही नहीं था। उसने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है,
मुख में प्रवेश किए बिना तो कोई यहां से प्राणी जा ही नहीं सकता। तो हनुमान जी को लगता है ये कैसे संभव है, तो वो उसके मुंह के अंदर न जाने की चेष्टा में अपना कद जो है बढ़ाते जाते हैं। जितना सुरसा मुंह खोलती है उससे दुगना कद हनुमान जी अपना कर लेते हैं। तो दोहा आता है कि सुरसा के बारे में यदि अगर आप सुंदरकांड आपके पास हो तो आप देखें कि योजन भर ते ही बदुन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। कि एक योजन का मुंह सुरसा ने खोल लिया तो हनुमान जी ने उससे दुगना अपना साइज कर लिया। 16 योजन मुख पे ही थयाऊ, तुरंत पवन से 32 भय। जब उसने 16 योजन का मुंह खोल लिया तो हनुमान जी 32 योजन के साइज के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जितना जितना वो मुंह फाड़ रही थी, हनुमान जी अपने बदन का साइज उससे दुगना किए जा रहे हैं। लेकिन एक स्टेज पर हनुमान जी को समझ में आया कि इस सब के बावजूद ये संभव नहीं है कि इस राक्षसी को मैं पार कर सकूं। तो जब 100 योजन का मुंह उसने खोल दिया तो हनुमान जी इंस्टेंटली लघु रूप में आ गए और उसके मुख के अंदर जाकर, इससे पहले कि 100 योजन का मुख बंद हो, वो बाहर आ गए। अब देखिए, कोई बहुत बड़ा साइज है तो उसको बंद होने में भी उतना वक्त लगता है, लेकिन हनुमान जी इंस्टेंटली उसकी उस जिद को पूरा करके, उस शर्त को पूरा करके कि मेरे मुख में आए बिना कोई यहां से जा नहीं सकता, तो उन्होंने उसकी जिद पूरी कर दी। उसके मुंह में गए और लौट के बाहर आ गए और सुरसा को प्रणाम किया कि हे देवी, लीजिए मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। मैं तो आपके मुख में गया, आपने मुझे नहीं खाया, और आप जब तक मुंह बंद करती मैं बाहर आ गया, अब मुझे जाने दीजिए। तो उसी सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम बल बुद्धि विद्या विधान हो और जिस काम के लिए तुम जा रहे हो वो अवश्य पूरा होगा। Now the lesson to be learned over here is that sometimes when we encounter an obstruction in our life and we are not in a position to assess the size of the obstruction, हम कई बार असेस नहीं कर पाते कि ये कितनी बड़ी विपदा है, तो हम उससे जूझने का प्रयास करते हैं और जूझते जूझते कई बार थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। यहां लेसन ये है हनुमान जी से सीखने वाला कि जब वो 100 योजन का साइज बड़ा करने के बावजूद सुरसा से पार नहीं पा सके, then he immediately cut his size down to minuscule। तो उसी तरह से जब विपदा हमारे क्षमताओं से बड़ी हो, हमारे सामर्थ्य से बड़ी हो, तो आवश्यकता है कई बार विपदा को पार करने के लिए हमें झुकना पड़ता है। हमें झुकना सीखना चाहिए। जो बल और बुद्धि और विद्या के एपिटोम हैं, अगर वो झुक सकते हैं तो हम और आप तो नगण्य हैं। द लेसन इज, कई बार अगर ऑब्स्ट्रक्शन हमारे असेसमेंट से भी बड़ा हो तो इट इज इंपॉर्टेंट to cut our sides, to bend down, to find another method to cross that obstruction. Need not to keep challenging the obstruction. इसके बाद जब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो तीसरी विपदा आती है। एक और राक्षसी समुद्र में उनका सामना होता है, जिस राक्षसी की विशेषता ये है कि वो नभचर की परछाई समुद्र पर देखकर समुद्र में उस परछाई को पकड़ लेती है और नभ में उड़ने वाला व्यक्ति उसकी ग्रिप में आ जाता है। अब देखिए, यहां पर इस दृष्टांत में
वो जो राक्षसी हनुमान जी की, जब हनुमान जी आसमान में उड़ रहे हैं, उनकी जो परछाई समुद्र में पड़ रही है, उस परछाई को पकड़ती है और हनुमान जी उसकी ग्रिप में आ जाते हैं। तब हनुमान जी उसका सामना करते हैं और उसको पराजित करके आगे बढ़ते हैं। The lesson to be learned over here is that when we are moving in our life, riding on our success with non-stop speed, sometimes we become oblivious to the fact that there can be enemies lurking behind. हमको अपनी परछाई का भी ध्यान रखना होता है। हमें चारों तरफ ध्यान रखना है। हम सफलता की सीढ़ी पर इतनी तेजी से बढ़ते न जाएं कि हम ये भूल जाएं कि हो सकता है हमारे दुश्मन हमारे पीछे घात करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जितनी सफलता की गति हो, उतना ही ये आवश्यक है कि हम आंखें खुली रखें, हम चारों ओर ध्यान रखें, हम अपनी परछाई को भी किसी दुश्मन के कब्जे में ना आने दें। मूविंग अहेड, ये विपदाओं को पार करके हनुमान जी लंका पहुंच गए हैं। लंका पहुंचते ही वो देखते हैं द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी का पहरा है। लंकिनी लंका की द्वारपाल है। हनुमान जी सोचते हैं कि अब इन सब से उलझने में समय व्यर्थ होगा। सुरसा का अनुभव उनके सामने है, तो वो लघु रूप लेकर मक्खी के साइज के बनकर लंका में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। पर लंकिनी इतनी अलर्ट है कि वो मक्खी के साइज के हनुमान जी को भी ब्लॉक कर देती है। वो अलाउ नहीं कर रही है। हनुमान जी जब देखते हैं कि लंकिनी इस तरह भी अलाउ नहीं कर रही है, तो वो अपने पूरे रूप में आते हैं और लंकिनी का सामना करते हैं। और सुंदरकांड में जो प्रसंग है कि एक ही जो उनके ऊपर वो प्रहार करते हैं अपनी मुट्ठी का, एक ही घूसा मारते हैं और लंकिनी खून उगलती हुई जमीन पर गिर पड़ती है और उठकर वो हनुमान जी को प्रणाम करती है और कहती है कि अब मुझे पता चल गया कि लंका का काल आ गया है, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान था कि जिस दिन कोई वानर आकर एक मुष्टिका के प्रहार से तुम्हें गिरा दे, वो दिन लंका का पतन का पहला दिन है। तो मैं आपको प्रणाम करके आपको आशीर्वाद देती हूं। और उसके बाद जो लाइन आती है, प्रबस, आप देखिए अगर, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। वो लंकिनी हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है कि अब आप नगर में प्रवेश कीजिए, कौशलपुर राजा के को हृदय में बसाकर आपको सफलता मिलेगी। आप देखिए हनुमान जी नगर में प्रवेश करते हैं और उसके पहले जब आप देखेंगे तो वो एक सोरठा आता है जिसमें पूरी लंका का विवरण है कि वो कैसा नगर है, कितनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, कौन कौन के महल हैं, कितनी खूबसूरती है, कितना सेना, धन धान्य, बल चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। और हनुमान जी ढूंढते फिर रहे हैं, सीता का कहीं पता नहीं चल रहा है। वो लंका के राजा रावण के महल में भी जाकर ढूंढ रहे हैं। लंका के राजा रावण को सोता हुआ भी देख रहे हैं, लेकिन सीता का कहीं पता नहीं चल रहा है। हनुमान जी भटकते फिर रहे हैं। उस समय में उनको एक घर से
रामधुन सुनाई देती, और जो रामधुन उनको सुनाई देती है तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि लंका में राम का नाम लेने वाला कौन है। तो वो उस घर में जाकर देखते हैं तो विभीषण का वो घर है, और विभीषण वहां पर राम की स्तुति कर रहे हैं। अब आप देखिए जो दोहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। कि स्वर्ग के सारे सुख को भी अगर एक तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में एक क्षण का सत्संग हो, तो वो सत्संग स्वर्ग के सारे सुखों पर भारी पड़ जाएगा। यहां पर एक क्षण के लिए मैं आप लोगों का ध्यान प्रकाश जीजा जी और दीप्ति जीजी के ऊपर ले जाना चाहता हूं कि देखिए, जब हमारा सुंदरकांड एक क्षण के सत्संग को स्वर्ग के सारे सुखों के ऊपर रखने की बात कर रहा है, तो इन्होंने तो 1.25 घंटे का सत्संग हमारे लिए अरेंज कर दिया। तो हम लोग जो हैं अब कितने सारे स्वर्गों के भी सुख से ऊपर हो गए। क्या बात है, क्या बात तो है। आपको जीजा जी और जीजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। आपने जो स्वार्गिक सुख हम लोगों को दिया है इस कोरोना के विपदा में, इसके लिए आप धन्य धन्य हैं। आगे बढ़ते हैं। विभीषण जी की इस रामधुन की वाणी को सुनकर हनुमान जी जो आश्चर्य करते हैं, उसके बारे में जरा खूबसूरती का दोहा जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो देखिए कितना खूबसूरत दोहा है कि मैं पढ़ के सुनाता हूं। लंका निश्चर निकर निवासा, इहां कहां सज्जन कर वासा, मन कहूं तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। अब ये जो लाइन है, इसके बाद की लाइन देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हनुमान जी विभीषण को सर्च कर रहे हैं, विभीषण से मिल रहे हैं, और विभीषण उसी समय उठ गए हैं। तो जो अगली लाइन में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, गौर कीजिए। एहिसन हठ करिहउँ पहचानी, साधु ते कारज होई न हानि। देखिए हनुमान जी इस लाइन का मतलब है, कह रहे हैं कि इनके साथ तो मुझे हठ करके भी जान पहचान करनी पड़ेगी, जिद करके भी मैं इनसे संपर्क स्थापित करूंगा, और जिद करनी भी पड़े, मुझे कुछ भी हट करना पड़े, मैं इनसे अपनी जान पहचान करूंगा, क्योंकि सज्जन व्यक्ति से दोस्ती करने पर कोई हानि नहीं होगी। इस लाइन पर मैंने आपका और इसलिए करवाया, ध्यान इसलिए दिलवाया कि जीवन में भी ये आवश्यक है कि हम किनके संपर्क में रहें, किनसे संबंध जोड़ें। कई बार ऐसा हो कि यदि ऐसी सिचुएशन हो कि जिनसे हम संबंध जोड़ना चाहते हैं, जिनके संपर्क में हम रहना चाहते हैं, शायद वो हमें उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। तो हनुमान जी की इस पंक्ति को याद रखिए कि एहसन हठ करिहउँ पहचानी, कि कितना भी प्रयत्न करना पड़े, अगर सज्जन व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की संगत से मुझे लाभ होने वाला है, तो मुझे कितना भी प्रयत्न करना पड़े, कितनी भी जिद में आना पड़े, कितना भी हट करना पड़े, मुझे उनसे दोस्ती बनानी ही है।
मुझे सज्जन व्यक्तियों के संपर्क में ही रहना है, ये हमारा लक्षण आवश्यक है। सुंदरकांड से ये इंगित होता है। तो इस तरह से वो विभीषण जी से दोस्ती करते हैं और सीता का पता पूछते हैं। विभीषण जी के माध्यम से उन्हें सीता का पता मिलता है और वो अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। अशोक पर जब सीता जी को वो शोकमग्न बैठा हुआ देखते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। अब उनके सामने एक यक्ष प्रश्न है कि वो अपनी पहचान सीता जी को बताएं कैसे। तो ये विचार कर ही रहे थे कि उनको सुनाई देता है रावण अपने दल बल के साथ सीता के सामने आ रहा है। तो जिस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी उसी के वृक्ष के ऊपर जाकर वे छिप जाते हैं। तभी रावण वहां आता है, तरह तरह से उनको डराता है और उन्हें आग्रह करता है कि वो उनकी रानी बन जाए। जब सीता जी नहीं मानती हैं और भगवान राम की तुलना वो सूर्य से करती हैं और रावण को सूर्य के प्रकाश के सामने जुगनू के रूप में वो उपमा देती हैं, तो रावण को इतना अपमानित महसूस होता है कि वो अपनी चंद्रहास तलवार लेकर सीता के वध के लिए दौड़ता है, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं होता कि 3 लोगों को जीतने के बाद कोई एक वनवासी नारी उसे जुगनू के रूप में रखे और स्वयं के पति को सूर्य के समान रखे। अपने दल बल के समक्ष इस अपमान को रावण झेल नहीं पाता। वो दौड़ता है कि मैं तेरा वध अभी के अभी कर देता हूं, तुझमें इतना घमंड है। तब रावण की पत्नी मंदोदरी उसको रोकती है कि अरे, एक अबला नारी पर चंद्रहास का प्रहार करेंगे तो त्रिलोक विजेता का नाम जो है धूमिल हो जाएगा। किसी तरह से समझा बुझाती है और रावण को वापस ले जाते हैं। ये दृष्टांत मैंने आपको जानबूझ के बताया, जिसमें हनुमान जी का भी कोई रोल नहीं है। हनुमान जी पेड़ पर ऊपर छिपे बैठे हैं, वो इस सारा दृश्य देख रहे हैं और हम सब जानते हैं हनुमान जी मतलब अतुलित बल धामा। इतना बड़ा दृष्टांत हनुमान जी के समक्ष हो रहा है। माता सीता मिल गई हैं और उनके सामने रावण उनको धमका रहा है और चंद्रहास लेकर उनका वध करने के लिए आ रहा है। हनुमान जी इंटरफेयर नहीं कर रहे। संभव है कि मंदोदरी नहीं रोक पाती तो हनुमान सीता का हित कर सकते थे, रावण सीता का हित कर सकते थे, सॉरी। पर हनुमान जी इसके बावजूद इंटरफेयर नहीं कर रहे। मैं यहां पर आपको ध्यान इसलिए दिला रहा हूं कि कई बार अनावश्यक रूप से भी हम लोग उन चीजों में इंटरफेयर करने लगते हैं जहां हमारा रोल नहीं। To resist oneself is also a very important characteristic. Where to act and where not to act. This discretion one must always possess. Because ability is one thing, but a discretion where to use that ability is another thing. And for being successful, to achieve success in life, one must have this discretion, the applicability, where to use the ability and where not to do that. ये हनुमान जी से सीखने वाली बात है। इतने एबल होने के बावजूद he is waiting for the right time. टाइम से पहले एक्ट नहीं कर रहे, जहां जरूरत नहीं है वहां इंटरफेयर नहीं कर रहे, he is resisting. आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी देखते हैं कि रावण अपने दल बल के साथ लौट गया है मंदोदरी के समझाने के बाद, और
सीता को धमकी दे गया है कि 1 महीने का समय देता हूं, या तो मन बना लो या मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। सीता शोकाकुल है, घबराई हुई है। अब हनुमान जी को सीता के सामने आने का समय हो चुका है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि डायरेक्टली कैसे सामने जाऊं, घबरा जाएंगे। तो इतना बलशाली, इतना अतुलित बलधाम व्यक्ति इतना सेंसिटिव है कि वो ये समझ रहा है कि मैं अचानक से इस लेडी के सामने आऊंगा तो वो ऑलरेडी घबराई हुई है और घबरा जाएगी। तो वो श्री राम की अंगूठी, मुद्रिका सीता जी की गोद में डाल देते हैं। अब सुंदरकांड में जो लाइन आती है वो कहती है कि उस मुद्रिका को देखकर सीता जी भ्रम में पड़ जाती हैं, ये मुद्रिका यहां कैसे आई। अगर तो रावण का ये छलावा है कि किसी तरह से मुद्रिका लेकर वो आया है, तो ये संभव नहीं है इस विश्व में कि कोई राम को हरा दे और उनकी अंगूठी छीन कर ले आए। दूसरी तरफ इस मुद्रिका का डुप्लीकेट बनाना भी संभव नहीं। तो वो ये नहीं समझ पाती कि ये मुद्रिका आई कहां से, और वो चारों तरफ देख रही हैं और पुकार रही हैं कि ये कोई है अगर यहां तो मेरे सामने आए। अब देखिए, जब मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि कोई व्यक्ति इंतजार में है, अपेक्षा कर रहा है कि कोई सामने प्रकट हो, तब हनुमान जी उस वृक्ष से कूदकर सीता जी के सामने आते, प्रणाम करते हैं और अपना परिचय देते हैं। सीता जी एक क्षण के लिए फिर भी समझती हैं कि ये रावण का ही कोई मायाजाल है। वो विश्वास नहीं कर रही हैं, वो सोच नहीं पा रही हैं कि ये कौन है, ये कहां से आया, क्योंकि उनको तो उम्मीद ही नहीं हो रही कि कोई मुझे ढूंढता हुआ यहां तक आ गया, और ढूंढ भी लिया तो समुद्र को पार कैसे किया। तो मन में शंका है। हनुमान जी इस बात को समझ रहे हैं कि मुद्रिका पाने के बावजूद इनका विश्वास नहीं बैठ रहा है मेरे ऊपर। तो वो सीता जी को राम के साथ बिताए हुए पलों में से कुछ पर्सनल पलों की याद दिलाते हैं जो सिर्फ राम और सीता को पता है। ये इस बात के लिए कि सीता को विश्वास हो कि ये बात तो किसी को नहीं पता है। वो याद दिलाते हैं कि जब इंद्र का बेटा जयंत कौवा बन के सीता जी को परेशान कर रहा था, तब रामचंद्र जी ने एक ऐसा बाण चलाया था जिसने जयंत का पीछा तीनों लोकों में नहीं छोड़ा, और भागता हुआ वो कौवा रूपी जयंत वापस श्री राम की शरण में आया, और उस बाण ने उसकी एक आंख को फोड़ दिया। उसने क्षमा मांगी और तब जाकर श्री राम ने उसे क्षमा किया। हनुमान जी सीता जी को यह दृष्टांत इसलिए सुनाते हैं क्योंकि इस दृष्टांत के समय लक्ष्मण भी वहां उपस्थित नहीं थे, तो उनको विश्वास हो जाए कि ये तो घटना किसी को नहीं पता, तो जो आया है, जो बता रहा है, सचमुच ये राम का दूत है, ये राम ने ही भेजा है। जब उनको ये समझ में आ जाता है कि ये राम का दूत है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि कहां प्रभु राम, अयोध्या पति राम, और ये वानर राम का दूत कैसे हो सकता है। तो तब वो राम और सुग्रीव के मिलन की कहानी सुनाकर उनको ढाढ़स बंधाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। सीता मान जाती है, लेकिन अब देखिए बड़ा खूबसूरत प्रसंग आता है कि सीता जी सब मान गई हैं,
हनुमान को पहचान गई हैं दूत के रूप में, लेकिन उनको बड़ा संदेह हो रहा है कि अरे भाई, सब मान लिया मगर तुम इतने छोटे से वानर, और तुम कह रहे हो हनुमान, तुम कह रहे हो रामचंद्र जी वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करेंगे और मुझे छुड़ाकर ले जाएंगे, रावण से युद्ध करेंगे, और बता रहे हो कि बंदर लोग आएंगे और वानर की सेना आएगी और भालू आएंगे, और तुम तो इतने छोटे से दिख रहे हो, तो कैसे ये संभव होगा? यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस हैं, बड़े बड़े विशाल काय दैत्य दानव हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं वो दोहा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो ढूंढना पड़ रहा है, मैं देखता हूँ, लेकिन मैं जो प्रसंग बता रहा हूं उसमें वो लाइन आती है कि सीता जी को जो संदेह हो रहा है कि वो समझ नहीं पा रही कि ये छोटे से वानर कैसे लंका इनके बल पर राम आएंगे और यहां पर जीतेंगे। तो सीता जी को भरोसा दिलाने के लिए हनुमान जी अपना असली स्वरूप उनके सामने प्रकट करते हैं, और जो सुंदरकांड में लाइन है वो कहती है, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। जब वो अपना असली शरीर सामने प्रस्तुत करते हैं सीता जी के, कनक भूधरा कार से मतलब सोने की तरह दमदमाता हुआ उनका शरीर, समर भयंकर, युद्ध के भयंकर स्वरूप में, तब सीता जी को उनका वो स्वरूप देख के अचानक से तब उनकी आंखें खुल जाती हैं और उनको भरोसा होता है, और उस भयंकर स्वरूप को देखकर वो कहती है, बस बस मुझे भरोसा हो गया। अब आप देखिए, the thing to learn over here is कि कई बार जीवन में हमारे ऐसा समय आता है कि हमारी पोलाइटनेस को, हमारी ह्यूमिलिटी को सामने वाला हमारी वीकनेस समझ लेता है। हनुमान जी के उस विनीत भाव को, उस पोलाइटनेस को देखकर सीता जी को विश्वास ही नहीं हो रहा। तो हनुमान जी को मजबूर होकर विश्वास दिलाने के लिए अपना भयंकर स्वरूप उनके सामने प्रकट करना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो अ लेसन फॉर लाइफ। कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि हमको ये महसूस हो कि हमारी पोलाइटनेस को कोई हमारी वीकनेस समझ रहा है, हमारी ह्यूमिलिटी को वो ये समझ रहा है कि इस ह्यूमिलिटी को डोमिनेट कर सकता है। तो आवश्यक हो जाता है कि हमें उस व्यक्ति के सामने अपनी रियल पर्सनालिटी को प्रेजेंट करना पड़े, जिससे वो व्यक्ति हमारी शक्ति को आभास करके हमारी पोलाइटनेस को हमारा अलंकार समझे, ना कि हमारी वीकनेस। इस दृष्टांत से, सुंदरकांड के माध्यम से हमें ये लाइफ का लेसन मिलता है, that ordinarily we need to be very polite, very well mannered, very down to earth, very humble. But
that does not mean that you should allow all this to be taken for granted. Nobody in the world should take you for granted. If it is needed, then you have to show true characteristics. आगे बढ़ते हैं। सीता जी से सब बात करने के बाद सीता इतनी शोकाकुल हैं और इतने दिनों के बाद उन्हें कोई ऐसा मिला है जिससे वो अपना दुख बांट पा रही हैं। तो जब वो संदेह प्रकट करती हैं कि ये सब कुछ तो ठीक है, पर मैं यहां से निकलूंगी कैसे, तो हनुमान जी सीता जी से कहते हैं, उसका भी दोहा देखिए कि मैं अगर चाहूं तो मैं अभी आपको ले जा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पीठ पर बैठकर समुद्र को वापस मैं पार कर सकता हूं, लेकिन प्रभु श्री राम की अनुमति नहीं है मुझको। और अगर मैं ऐसा कर भी दूंगा तो प्रभु श्री राम के विरुद्ध ये धृष्टता होगी, क्योंकि ये क्रेडिट तो उन्हें ही मिलनी चाहिए। जब वो अपनी सेना के साथ आए, रावण को हराएं और विजय रथ में आपको लेकर जाएं, जहां तीनों लोक में देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा हो, ये क्रेडिट उनको है। अब आप देखिए, अक्सर वी गेट कैरिड अवे बाय आवर सक्सेस। हम अपनी सक्सेस से इतने उन्मादित हो जाते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ हमारे लिए संभव है, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। हम कई बार डिसिप्लिन ब्रीच कर देते हैं। हनुमान जी से जो शिक्षा हमें मिल रही है, लाइफ का लेसन जो मिल रहा है, we should not get carried away. Even at the pinnacle of success, don't lose the discipline. The principles laid down should be very clear in our mind. The assignment given to us, the brief given to us should not be breached. One should not cross the brief. And the brief for Hanumanji given by Ram was to search Sita, not to bring Sita. And see how clear Hanumanji is. He has the ability, he has the capability to fetch Sita back to Ram. But he declines. He says that I do not have the permission to do the same. आप निश्चिंत रहिए, यदि मैं दूत के रूप में यहां तक आ सकता हूं, सोचिए प्रभु राम में कितनी कैपेबिलिटी है। See, the greatness of Hanuman which is to be learnt is that not only he is not crossing the brief, but he is highlighting the abilities of the husband in the eyes of the wife. कि आपके पति की जो काबिलियत है उस पर भरोसा रखिए। और ये वर्तमान समय में हर पत्नी को भरोसा दिलाने की बहुत जरूरत है। पत्नियों को पति के एबिलिटी पे बहुत भरोसा होता नहीं है। तो हर व्यक्ति को हनुमान जैसे एक दूत की आवश्यकता है, जो कम से कम कुछ तो पत्नी की नजरों में पति की वैल्यू बढ़ा दे। आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी सब करने के बाद सीता जी से कहते हैं कि अगर आपकी अनुमति हो तो मुझे भूख लग रही है, अब मैंने अपना असाइनमेंट कर लिया है, कैन आई हैव सम लंच? और तो सीता जो है वो घबराई हुई है, जैसे कि
जो एक व्यक्ति बड़े दुख और संताप में हो, उसको लगता है जल्दी जल्दी काम खत्म करो भाई, जल्दी जाओ। सीता कह रही है अरे भैया तुम कहाँ फंस रहे हो ये सब खाने वाने में, यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस और द्वारपाल हैं, ये कहीं अगर इन्होंने तुमको पकड़ कर लिया और तुम संदेश लेके पहुंच ही नहीं पाए राम तक, तो तुम भी ले जा नहीं रहे और राम तक संदेश भी नहीं पहुंचेगा। हाँ तो ये गड़बड़ हो जाएगी, तुम ये सब लंच बंच छोड़ दो बेटा, तुम तो जल्दी जाओ अब यहाँ से। तो हनुमान जी फिर उनसे कहते हैं कि हे माता, ये जो राक्षस भट्ट नाना प्रकार के दैत्य दानव द्वारपाल यहाँ आप जिनसे डरा रही हैं, इनका मुझे कोई भय नहीं है, लेकिन आपकी अनुमति हो तो ही मैं ये कर सकता हूं भोजन। अब फिर से देखिए, यहां पर सीता जी की अनुमति की उनको कुछ आवश्यकता नहीं है। राम ने उनको जो जॉब असाइन किया है इज टू सर्च सीता, उन्होंने ढूंढ लिया है। अब वो भोजन करें ना करें, क्या करें, इट शुड बी हिज ओन डिस्क्रिप्शन। और डिसिप्लिन देखिए हनुमान जी की, ही इज सीकिंग परमिशन। यहां गौर करने वाली ये बात है कि अशोक वाटिका भी सीता की बपौती नहीं है। It does not belong to Sita. It belongs to Ravan. पर अनुमति रावण की नहीं मांग रहे। See where he is putting Sita. This is just a method to restore confidence of Sita. कि इस विपदा में भी कोई ऐसा है जो मेरी अनुमति चाहता है। आप जब किसी से अनुमति मांगते हैं, जब आप किसी की परमिशन से कोई चीज करना चाहते हैं, तो आप उस व्यक्ति को वो ड्यू रिगार्ड दे रहे हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं that I care for you and you have a position in life. आप बिना पूछे भी कुछ कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति को भी लगता अच्छा मेरी परमिशन की क्या जरूरत थी, लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं कर रहे। और हनुमान जी रिगार्ड सीता जी को दे रहे हैं, इनके बाप का नहीं है अशोक वाटिका, पर उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस रेस्टोर कर रहे हैं। हियर आई एम सीकिंग योर परमिशन। अगर तो उसमें देखिए दोहा मिलता है, जो तुम मानो सुख माही। अगर आपको सुख हो तो ये सब तो मैं निपट लूंगा। मतलब एक ही वाक्य से दो अचीवमेंट हनुमान जी कर रहे हैं। सीता का कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर रहे हैं और सीता के सामने रावण के कद को छोटा कर दे रहे हैं कि रावण के परमिशन की जरूरत नहीं मुझको। The Ashok Vatika which belongs to Ravan, I don't need his permission, I need your permission. जहां आप बैठ गई वो स्थान आपका हो गया। बहरहाल सीता जी बड़े रिलक्टेंट मन से कहती हैं, अच्छा बेटा खा लो, जल्दी निकलो फिर यहां से, ज्यादा देर मत करना और ये राक्षसों के भीड़-भाड़ में फंस मत जाना। लेकिन हनुमान के मन में तो कुछ और है। ये तो सीता की खोज तो एक अकॉम्प्लिशमेंट हुआ है, लेकिन उनको तो रावण के सामने राम की महिमा भी स्थापित कर देनी है। तो वो जानबूझकर फल खाने के साथ साथ अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू करते हैं। जब सारे द्वारपाल आकर उन्हें रोकते हैं तो उनसे युद्ध करते हैं। वो सारे द्वारपाल भागकर रावण के दरबार में जाते हैं और बताते हैं कोई ऐसा वानर आया जो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो रावण अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजते हैं। अक्षय कुमार का एक क्षण में हनुमान जी वध कर देते हैं। ये खबर जब रावण तक पहुंचती है कि जिसका नाम ही अक्षय, जिसको क्षति ही नहीं हो सकती, जिसका क्षय संभव नहीं है,
उसका वध हो गया, और वो भी एक वानर के द्वारा। फॉर द फर्स्ट टाइम रावण रियलाइजेस द सीरियसनेस ऑफ द मैटर। तब मेघनाद को भेजते हैं, और सुंदरकांड में दृष्टांत आता है कि मेघनाद के आने पर एक ही मुक्के में हनुमान जी मेघनाद को मूर्छित कर देते हैं। मेघनाद मूर्छित हो जाते हैं। वह मेघनाद जिनका नाम इंद्रजीत है, जिन्होंने इंद्र को जीत लिया, देवताओं को का राज्य जीत लिया, देवता जिनके नाम से थर्राते हैं, उनको एक प्रहार से मूर्छा आ गई। Probably only then मेघनाद realized ये कोई ऑर्डिनरी बंदर नहीं है, इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। प्लीज रियलाइज, ब्रह्मास्त्र मीन्स न्यूक्लियर बॉम्ब ऑफ टुडे। जस्ट इमेजिन, एक बंदर को कंट्रोल करने के लिए कोई न्यूक्लियर बॉम्ब दाग दे, कितनी फनी सिचुएशन लगती। लेकिन ये स्थिति बना दी हनुमान जी ने। तो उसने जब ब्रह्मास्त्र अपने का संधान किया धनुष पर, तो दोहा आता है कि ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटाई अपार। न मेघनाद को ये जानकारी थी, न रावण को, कि हनुमान जी को वरदान है कि उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा। मतलब अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब चल भी जाता तो हनुमान जी पर कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने इस ब्रह्मास्त्र का मान नहीं रखा तो इसकी महिमा मिट जाएगी संसार से। प्लीज अंडरस्टैंड, वो महिमा नहीं मिटे इसके लिए हनुमान जी को क्यों परवाह करनी चाहिए? बिकॉज ब्रह्मास्त्र इज डेटरेंट। जैसे आज भारत और पाकिस्तान में युद्ध नहीं हो पा रहा बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियर स्टेट्स एंड बोथ रियलाइज दैट अगर ये न्यूक्लियर वॉर हो गया तो दोनों खत्म हो जाएंगे, संसार खत्म हो जाएगा। तो कई बार ब्रह्मास्त्र जैसी चीज, न्यूक्लियर बॉम्ब डेटरेंट है, युद्ध नहीं होने दे रही, उस महिमा से, उसके भय से युद्ध नहीं हो रहा। हनुमान जी रियलाइजेस दैट, तो वो स्वयं सरेंडर हो जाते और नागपाश का प्रयोग करके मेघनाद उसको बांधकर रावण के दरबार में ले जाता है। वो सोचता है उसने बांध लिया, हनुमान जी स्वयं सरेंडर करके पहुंच गए। वहां जाने पर रावण उनसे कहता है कि अरे भाई तुम कौन हो बंदर, इतनी तुम्हारी धृष्टता कि तुम मेरी लंका में मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ रहे हो? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? और फिर वो अपना बखान करने लगते हैं रावण। तो हनुमान जी कहते हैं, अरे मैं जानता हूं आप कौन हैं। और हनुमान जी रावण के बारे में कहते हैं कि अरे भाई तुम वही रावण हो ना जिसका युद्ध सहस्त्रबाहु से हुआ था, और भूल गए सहस्त्रबाहु ने कैसा पटक पटक के मारा था। अब रावण के दरबार में खड़े होकर रावण को बता रहे हैं, सारे दरबारियों के सामने उनकी नाकपाशी, उनको वो दृष्टांत बता रहे हैं जो रावण चाहता नहीं है कि किसी को पता चले। रावण तो बता रहा है मैंने तीनों लोकों पे विजय पाली, मैंने तो इंद्र को जीत लिया, मैंने तो स्वर्ग को जीत लिया, दैत्य दानव यक्ष किन्नर सब मेरे गुलाम हैं, यहाँ देखो हाथ जोड़े खड़े हैं। वो कह रहे हैं अरे हाँ मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ आपको, सहस्त्रबाहु से जब आपकी लड़ाई हुई थी तो क्या हाल हुआ था। अरे मैं जानता हूँ वही रावण है ना जिसको बाली ने अपने कांख में दबा के रखा और पूंछ में बांध के पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। Important thing to note here is when you are meeting somebody, have a thorough research about that person.
You must know where the other person stands. And if you do not have the thorough research, the other one may dominate you. So, सुंदरकांड हमें ज्ञान दे रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है, वर्तमान के जीवन के लिए सिखा रहा है कि किसी मीटिंग में जाने से पहले अगर कोई कॉर्पोरेट मीटिंग है तो उस कंपनी की रिसर्च कीजिए, किसी व्यक्ति से मीटिंग है तो उस व्यक्ति की बैकग्राउंड जानिए. Be thoroughly researched before going to that meeting, so that the other one realizes that you are parallel to the other one. You should not be dominated. बहरहाल रावण खिसिया जाता है और चिढ़ के कहता है कि इसका वध कर दो. विभीषण इंटरफेयर करके रोकते हैं और कहते हैं कि अरे भाई दूत है, मार नहीं सकते. तो रावण कहता अच्छा लेकिन कोई तो सजा दूंगा. तो कोई मंत्री कहता है कि साहब वानर की पूंछ में उसका बड़ा प्राण बसते हैं, तो आप इनकी पूंछ में आग लगा दीजिए. हनुमान जी मुस्कुराते हैं कि शायद सरस्वती देवी की कृपा हुई है जो जबान पर ऐसा सजेशन आ गया है. और सुंदरकांड कहता है कि हनुमान जी ने ऐसी पूंछ बढ़ानी शुरू की कि लंका में कपड़े और घी की कमी पड़ गई. सारा घी सारा कपड़ा हनुमान जी की पूंछ में बंध गया. Again, the lesson to be learned is, if somebody is trying to harm you, make it so difficult. Make it so difficult for your opposition that they realize their mistake, which Ravan realized quite late. Suffered a lot. It also gives a lesson. Turn the table. सब कुछ सारी परिस्थितियां जब आपके विरुद्ध हों, उस समय उन्हीं परिस्थितियों को इतना पलट दीजिए कि वो सारी परिस्थितियां आपके शत्रु के ही विपरीत हो जाए. जो आग हनुमान जी की पूंछ में लगाई जानी थी वो लंका में लग गई. सारी लंका जल के धू-धू हो गई और हनुमान जी पूंछ को बुझाकर पुनः सीता के पास प्रकट हो गए और उनसे कहा कि माता, अब मैंने शत्रु से परिचय पा लिया है, शत्रु की थाह ले ली है, अब मेरे जाने का समय है. तो जैसे राम ने कोई मुद्रिका मुझे दी थी, आप भी कोई ऐसा परिचय दीजिए कि मैं राम को बता सकूं कि मेरा आपसे परिचय हो गया, मुलाकात हो गई. अभी देखिए, फिर से मैं बता रहा हूं, लंका जलाने के बाद इट वॉज अ सक्सेस. सक्सेस के उन्माद में कुछ भी कर सकता था आदमी, लेकिन हनुमान जी अपनी ड्यूटी नहीं भूले. वो वापस सीता के पास आ गए और सीता से वापस जाने से पहले कुछ निशानी मांग रहे हैं और सीता जी ने तब उन्हें चूड़ामणि दी, प्रणाम किया, अनुमति ली और तब वापस आए. वापस आने के बाद उछलते कूदते सब ऋष्यमुख पर्वत तक पहुंच गए और उनकी इस उछल कूद से सुग्रीव को समाचार मिल गया कि ये जो टोली थी जो दक्षिण दिशा में गई थी वो सक्सेसफुली वापस आई है. और वो स्वागत के लिए पहुंच गए और राम को उन्होंने खबर दी कि सीता माता का पता लग गया है. हनुमान जी जब भगवान राम के सामने पहुंचे, वो प्रसंग सुंदरकांड में आता है कि भगवान श्री राम भाव विह्वल हो गए, हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा कि तुम भरत के समान मेरे भाई हो. हम भरत ही सम भाई. लेकिन हनुमान जी
किसी भी तरह से ये नहीं कि अपना स्थान भूल जाएं और सफलता के उन्माद में कुछ का कुछ कर दें। वो उतने ही विनम्र रामचंद्र जी के चरणों में बैठकर कहते, मैंने क्या किया, ये तो आपका आशीर्वाद है तो मैं ये अचीव कर पाया। ये पोलाइटनेस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब लर्न करने की चीजें हैं। आज भी, आज के समाज में भी, आज के समय में भी, आज के जीवन में भी आप जितना मान दूसरों को देंगे उतना ही मान आपको प्राप्त होगा। जो लर्न करने वाली बात है कि हमें अपने व्यक्तित्व में से मैं हटाना है। मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है वो आपने किया है, जो कुछ अचीव हुआ है वो आपका है। One must learn to give credit to others. One must keep diluting this effect of मैं from one side. मैं एक सेकंड के लिए एक और चीज बताना चाहता हूं इसी के तारतम्य में, कि जब रावण का वध करके युद्ध जीतकर रामचंद्र जी वापस अयोध्या पहुंच गए, तब कौशल्या माता ने रामचंद्र जी से पूछा, मैंने सुना तुमने रावण को मार दिया। और नहीं माता, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मारा। देखिए शब्द वही हैं, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। अर्थात रावण के अहंकार ने रावण को मारा है। राम कह रहे मैंने नहीं मारा है। मैं मतलब अहंकार। तो रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा है। उसका मैं ऐसा, मैं त्रिलोक विजयी, मैं फला, मैं ढिका, उस अहंकार से रावण का पतन हुआ है। वापस हम सुंदरकांड पर आते हैं कि सारे वानर दल को लेकर हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान करते हैं, रामेश्वरम के घाट पर आ जाते हैं। और अब फिर वही यक्ष प्रश्न है कि हनुमान जी तो चलो वायु वेग से लंका तक पहुंच गए, ये सेना कैसे पार करेगी? तो सुंदरकांड में जो कथानक है कि सबसे पहले श्री राम शिव की आराधना करते हैं। रामेश्वरम के घाट पर शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना करते हैं, शिव का आशीर्वाद लेते हैं। और वही तीर्थ आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। शिव से आशीर्वाद लेकर, प्रसन्न होकर जब आगे का विचार करते हैं, तब तक रावण के यहां ये खबर पहुंच गई कि सेना सिंधु पार तक आ गई है। रावण हंसता है कि अरे वहां तक तो आ गई, पार करके कैसे आएगी, इस पार कैसे आएगी? वो अब भी रियलाइज नहीं कर रहा है कि राम कौन है, राम की एबिलिटीज क्या हैं। यहां पर विभीषण उनको समझाते हैं कि आप राम से वैर मत लीजिए, सीता लौटा दीजिए। तो विभीषण का अपमान करके उसे वहां से भगा देते हैं और विभीषण अपने मंत्री दल के साथ राम के पास आ जाते हैं। राम के पास आते हैं तो जो ऑर्डिनरी वानर हैं वो विभीषण को अरेस्ट कर लेते हैं कि ये तो शत्रु दल से कोई जासूस आया है जो हमारा सब इंक्वायरी पहुंचाएगा रावण तक।
वो सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव कहते हैं इनको दंड देना पड़ेगा, पर भगवान राम से पूछ लेते क्या करें। राम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उनको मेरे पास लाओ, कोई दंड देने की जरूरत नहीं। अब यहां से सुंदर कांड में राम के व्यक्तित्व पर गौर करने वाली बातें शुरू होंगी। अभी तक हमने हनुमान जी के व्यक्तित्व का आकलन किया। इस पॉइंट से सुंदर कांड में भगवान श्री राम के व्यक्तित्व के बारे में आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। कैसे एक व्यक्ति जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, इस पृथ्वी से उसी तरह गया जैसे ऑर्डिनरी आदमी की मृत्यु होती है। राम बॉर्न एज अ प्रिंस, लेकिन जीवन में प्रिंस का कोई सुख नहीं मिला। एक के बाद एक चैलेंजेस लाइफ में। राम जिनका राज्याभिषेक दूसरे दिन होना है, एक रात पहले उनकी सौतेली मां उनके पिता से कोई वरदान मांग रही है। रामायण में गौर करने वाली बात यह है कि न दशरथ ने न कैकेयी ने, दोनों में ने किसी ने भी राम से यह नहीं कहा तुम वनवास को जाओ। दिस वॉज अ प्राइवेट conversation between Ram's mother and Ram's father, that to a stepmother. He just heard कि मेरे पिता बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, कि मां ने उनसे कुछ ऐसा मांगा है जो वो देना नहीं चाहते। आप रामायण पढ़ लीजिए, दशरथ ने राम को वनवास का आदेश नहीं दिया है। राम स्वयं पहुंच गए और दशरथ से बोले, कह रहे इतनी सी बात, मैं चला जाता हूं वन में, भरत को राज्य दे दीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं कर देता हूं। मैं व्यक्तित्व बता रहा हूं, अभी सुंदरकांड में वापस आऊंगा जहां पर हम पहुंच गए। वहां पे मैं राम का व्यक्तित्व आपको बता रहा हूं, रियलाइज करिए और वर्तमान समय पर आकर देखिए। सौतेली मां के वचन को पूरा करने के लिए राम स्वयं फादर से कह रहे हैं, कह रहे भाई राज्य दे दीजिए भरत को, मैं वनवास चला जाऊं। आज सोच के देखिए, मैं तो लॉयर हूं, सौतेली मां की डिमांड तो छोड़ दीजिए, सगी मां भी ऐसी कोई बात करे तो बेटा कहेगा मां पागल हो गई। वो बेटा तुरंत मेरे ऑफिस में आ जाएगा, सर सूट फाइल कर दीजिए प्रॉपर्टी का। ये कैसे संभव है? मेरी प्रॉपर्टी और भाई को दे दो, वाह वाह वाह, ऐसे कैसे? और मैं क्यों जाऊं जंगल में? राम ऐसा नहीं कर रहे, इसीलिए राम अद्वितीय है, इसीलिए राम विलक्षण है, इसीलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम कभी कंप्लेंट नहीं करते, राम कभी किसी को ब्लेम नहीं करते। राम वनवास राम को हुआ है, जा रहे हैं, सीता लग गई पीछे, मैं भी चलूंगी। लक्ष्मण कह रहे हैं मैं भी चलूंगी। सारी रामायण सीता और लक्ष्मण की वजह से हुई। आप देखिए वहां जाके जो कुछ भी आगे गतिविधि हुई वो सीता और लक्ष्मण की वजह से हुई। सीता को वन में जाने पर ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो वनवास आई हैं, उनको लगा जंगल सफारी में आई हैं। अभी ये डिमांड चाहिए, वो चाहिए, कोई मॉल में जैसे कोई लेडी पहुंच जाए, वाइफ हस्बैंड को कह रही मुझे ये दिला दो, स्वर्ण मग रख ला दो। अब रामचंद्र जी कह रहे भैया स्वर्ण मग नहीं होता, कुछ कहा तुम ये सब पागलपन कर, नहीं नहीं नहीं, चाहिए चाहिए, लाओ। ठीक है, लाइक एवरी हस्बैंड
दौड़ गए, लाता हूं। अब वो राक्षस जब मरने से पहले हा राम हा लक्ष्मण चिल्ला रहा है, तो कह रही जाओ बचाओ। लक्ष्मण कह रहे हैं अरे भाई जिसको राम नहीं निपट पाए मैं क्या कर लूंगा वहां जाकर। वो कह रही नहीं जाओ 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 बचाओ। अगेन आई से कोई वाइफ अपने हस्बैंड को कुछ समझती नहीं। वो क्या करेगा, तो तुम बचाओ। लक्ष्मण से कहे तुम बचाओ, तुम जाओ बचाओ। लक्ष्मण बोले अच्छा माता जा रहा हूं, इतनी रिक्वेस्ट है कि आप बाहर मत निकलिएगा। और एक लक्ष्मण रेखा बना दी मतलब एक सिंपली एक अगर करंट सिनेरियो में कि भाई लॉक एंड की के अंदर रहिएगा, बाहर मत आइएगा। लॉकडाउन में वन का स्थान है, चोर लुटेरे घूम रहे हैं यहाँ, आप बाहर मत आ जाइए, मैं जा रहा हूं। तो आप देखिए बाहर आ गई। अरे भैया नहीं बाहर आती क्या दिक्कत थी? उनको ये बुरा लग रहा है कि कहीं इस भिखारी को बुरा ना लग जाए। भिखारी कह रहा है साहब मैं तो नहीं लूंगा भिक्षा आपसे। अरे नहीं लो तो जाओ आगे, लेकिन नहीं, बाहर आ गई। इसके पहले वो अपहरण होने का जो बैकग्राउंड बनी वो लक्ष्मण की वजह से। शूर्पणखा जो है वो प्रेम निवेदन करने आई। राम कितने डिग्निफाइड तरीके से रिप्लाई करते हैं कि भाई मैं तो विवाहित हूं, मेरी पत्नी है और मैं एक पत्नी व्रत लिए हुए हूं, तो मैं तो विवाह कर नहीं सकता, तो हे देवी मुझे क्षमा करें। ये राम का व्यक्तित्व है। वो लक्ष्मण के पास गई, यार भाई तुम क्या कर लो, तुम्हारी तो पत्नी नहीं। अब आप करंट सिनेरियो में देखिए, एक तो मुझे आज तक किसी लड़की ने आके कोई प्रणय निवेदन किया नहीं मेरे पूरे इतने जीवन में। बहुत मैं अपने आप को स्मार्ट समझता हूँ, बहुत हैंडसम समझता हूँ, दुनिया भर का मैं कुछ करूं, लेकिन किसी ने आज तक कुछ नहीं आज तक किया। और कोई कर भी दे, और सपोज इफ आई डोंट लाइक दैट गर्ल, क्या मैं नाक काट लूंगा उसकी? अरे भाई पोलाइटली कहूंगा सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल। लक्ष्मण जी इतने क्रोधी कि तुमने मुझसे आके आई लव यू बोला कैसे? मैं तुम्हारे नाक कान काट। अब देखिए भुगतना किसको पड़ रहा है? राम को। नाक कान काटी लक्ष्मण ने, उसके बदले में अपहरण करने रावण आया, स्वर्णमग का सब दृष्टांत बनाया और सीता का अपहरण। तो यही दो कारण बन रहे ना बाकी रामायण के। राम तो वनवास में जाते, डिग्निफाइड तरीके से रहते, कब लौट आते कुछ किसी को पता भी नहीं चलता। पर कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए राम के, न राम कभी लक्ष्मण को ब्लेम करते हैं न कभी सीता को। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई ब्लेम नहीं। और जब सीता का अपहरण हो गया तब उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पता करने का कि सीता गई कहां। भटक रहे हैं जंगल जंगल। और जब पता चला कि सीता को रावण उठा के ले गया है लंका का अधिपति, सोने की लंका, जिसके पास भयानक सेना है, जिसके पास ऐसे ऐसे वेपन्स हैं जिससे तीनों लोग कांपते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स तक हैं उसके पास, इतनी सिक्योरिटी है कि पानी के बीच में उसका देश है। और राम के पास उसके सामने कुछ नहीं है। धन इतना कि सोने की लंका है, राम के पास धन भी नहीं, सेना भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, कुछ नहीं। अगर आप करंट सिनेरियो में राम रावण युद्ध का कंपैरिजन करें तो इट्स लाइक भूटान डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट यूएसए। एंड दैट टू भूटान थ्रेटनिंग यूएसए कि हम तुम्हारे देश में आके तुमको मारेंगे। ये भी नहीं कि तुम सोच लीजिए, आप यही कंडीशन है, एक तरफ सोने की लंका, एक तरफ राम के पास कुछ नहीं। एबिलिटी ऑफ अ मैन, कितना पॉइज, कितना बैलेंस इस दुख की घड़ी में कि जब पत्नी को भी कोई उठा ले गया। वनवास एज इफ वनवास इटसेल्फ वाज नॉट इनफ। कितना बैलेंस, कितना पॉइज, बंदर भालुओं की सेना बनाकर। सी द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, द लीडरशिप, द क्वालिटी of a man.
पहुंच गए। ये है राम, ये है राम का व्यक्तित्व, ये है राम का आचरण कष्ट के फेस पर। ऑन द फेस ऑफ एडवर्सिटी द वे राम बिहेव्स। इस वजह से बड़े बुजुर्ग हर बच्चे को समझाते हैं, जब कष्ट हो तो राम को याद करो। राम को याद करो मतलब राम का नाम लेकर माला मत जपो, राम के व्यक्तित्व को याद करो कि कितने कष्ट में कितना पॉइज, कितना बैलेंस और कितना कॉन्फिडेंस। I'll still win। बंदर भालुओं को ले जाकर रावण को ध्वस्त कर देना ये ऑर्डिनरी नहीं है। इसलिए आज हम उनकी मूर्तियां लगाए हुए, आज हम उनको भगवान मानते हैं, आज हम उनको पूजा करते हैं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर हम राम के व्यक्तित्व को आत्मसात कर लें, हम भी देवत्व प्राप्त कर सकते हैं। हम में वो पॉइज हो, हम में वो बैलेंस हो, हम में वो कॉन्फिडेंस हो, हम में वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, एबिलिटी हो। राम देखिए किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करते हैं, सबको प्रमोट करते हैं। राम सुग्रीव को वो कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि तुम बाली से लड़ सकते हो, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूं। राम हनुमान को एबिलिटी देते हैं। एंड आप देखिए कि राम हर व्यक्तित्व के कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ाते हैं कि एक ऑर्डिनरी वानर को भी लगता है कि मैं राक्षस को जीत सकता हूं। राम एक एक चीज को अगर आप एनालाइज करें तो मैं सिर्फ राम पर घंटों बोल सकता हूं। बहरहाल वापस सुंदरकांड पर आते हैं। विभीषण जब आ गए हैं तो राम उनका राज तिलक कर देते हैं और लंका का राजा घोषित कर देते हैं। सुंदरकांड में दोहा है कि जही संपदा रावण ही, शिव दीन दिए 10 माथ, तो ही संपत्ति विभीषण ही, सकुच देत रघुनाथ। कि जिस लंका को पाने के लिए रावण को इतना तप करना पड़ा कि एक 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 करके 10 शीश शिव को चढ़ा देने पड़े, तब जाकर शिव प्रसन्न हुए और लंका का अधिपति उनको बनाया। इतनी विशेष लंका एक क्षण में विभीषण जी को सकुचाते हुए रघुनाथ ने दान में दी। Again, I want to tell you that राम का व्यक्तित्व देखिए। सौतेली मां की डिमांड हुई, स्वयं का राज्य दे दिया, त्याग दिया। किष्किंधा जीती, बाली का वध किया, राज्य हड़पा नहीं। जबकि तात्कालीन समय में जो राजा का वध करे वो राजा बनता था। राम ने राज्य किष्किंधा का नहीं लिया, सुग्रीव को दे दिया। लंका जीती, स्वयं राजा बन सकते थे, नहीं लिया, विभीषण को दे दिया। आपने बड़े बड़े राजे महाराजाओं का इतिहास पढ़ा होगा। सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर महाराणा प्रताप से लेकर जितने आज बड़े बड़े आप किले महल देख रहे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देख रहे हैं, अकूत संपत्ति राजाओं ने बनाई। बड़ा इतिहास है, योद्धा हैं, शिवाजी हुए। इनके महल हैं, इनकी अट्टालिकाएं, इनके किले हैं, किंतु मंदिर नहीं। हम इनके इतिहास को पढ़ के गौरवान्वित होते हैं पर इनकी पूजा नहीं करते। पूजा हम उसकी करते हैं जिसने सब कुछ त्याग दिया। पूजा त्याग की होती है। अकॉम्प्लिशमेंट, अगर आप एक्विजिशन करते जा रहे हैं तो स्वांतः सुखाय है, वर्ल्ड हेल नहीं करता।
जीवन काल में आपके सामने दो चार लोग खड़े होकर आपकी चापलूसी कर देंगे, पर कोई पूजा नहीं करेगा, कोई घर में आरती नहीं करेगा। आपके सारे लोगों के घरों में, क्या किसी के घर में चंद्रगुप्त मौर्य की फोटो लगी है कि सम्राट अशोक की लगी है? घरों में फोटो तो भगवान राम की लगती है, जिन्होंने स्वयं का भी राज्य दे दिया, दूसरों का राज्य कभी हड़पा नहीं। तो पूजा त्याग की होती है। बहरहाल वापस आते हैं सुंदरकांड पर। राज तिलक हो गया है, और यह जानकारी जब रावण को मिलती तो वो हंसता है कि एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को राज्य दे दिया। ये तो आपस में उनकी भिखारियों की अंडरस्टैंडिंग है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो तो इस पार आ ही नहीं पाएंगे। अब प्रश्न यह है कि समुद्र पार कैसे किया जाए। तो नल और नील के बारे में समुद्र देवता स्वयं प्रकट होकर बताते हैं। समुद्र देवता वरुण देव के पुत्र हैं। वरुण देव को सगर ने पृथ्वी पर लाया था। यह जानकारी विभीषण राम को देते हैं, और राम से रिक्वेस्ट कहते हैं कि आप समुद्र से रिक्वेस्ट कीजिए, वही मार्ग बता देंगे। लक्ष्मण को यह बात पसंद नहीं आती। लक्ष्मण अग्रेसिव है, और लक्ष्मण कहते हैं कि ये क्या बेकार की बात कर रहे हैं, दैव दैव आलसी पुकारा। आप क्या ये देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं? आप एक तीर मारिए, समुद्र को सुखा दीजिए। और सुंदरकांड में ये प्रसंग है कि राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि हाँ भाई ऐसा करेंगे, पहले पोलाइटली बात तो कर रहे हैं, वो भी कर लेंगे। राम कितना धैर्य, पावर के मद में उन्मत्त नहीं है, इसलिए राम है। वो बैठकर समुद्र की पूजा करने लगते। समुद्र तो समुद्र है, कहां प्रकट होने वाला है पता नहीं। 3 दिन पूजा पाठ चलती रहती है और लक्ष्मण कुड़ते रहते हैं। 3 दिन जब बीत गए, राम का धैर्य समाप्त हुआ। सुंदरकांड में एक दोहा है, विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हुए न प्रीत। सुंदरकांड में ही प्रसंग है कि जब रावण क्रोध से भरकर लक्ष्मण से कहते हैं लाओ मेरा धनुष, तो सुंदरकांड की खूबसूरती देखिए। उसमें दोहा, उसमें लाइन आती है, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। अब लक्ष्मण को अच्छा लगा कि अब जरा क्रोध होता आया है, अब मजा आएगा। क्या पूजा पाठ में लगे थे। यह मत लक्ष्मण के मन भावा। तो लक्ष्मण को राम का कोप अब पसंद आ रहा है कि अब जरा देखिए मजा आएगा। और जहां राम ने धनुष उठाया है कि समुद्र देवता प्रकट हो गए। ये जो दोहा है, ये भी हमारे वर्तमान जीवन का बड़ा उपयोगी दोहा है कि जल विनय न माने जलधि जड़। किसके सामने कितनी पोलाइटनेस रखनी है, ये भी असेस करना जरूरी है। समटाइम्स आपको विनय सिर्फ उसी से कर सकते हैं जो डिजर्व करता हो, जो खुद उस पोलाइटनेस को वैल्यू करता हो। कई बार सुंदरकांड में ही आगे एक और दोहा आता है कि काटई से कदरी फरई, कोट जतन को सींच। मतलब केले का जो पेड़ है वो काटने से ही फल देता है। करोड़ों बार, लाखों पानी की बाल्टी आप उस पर सिंचाई कर दीजिए, उसमें से फल नहीं आएगा। काटई से कदरी फरई, कोट जतन को सींच। विनय न माने खागा मृग, डांटई पई नव नीच।
नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है और डांट की भाषा ही जानेगा। उसको आप सींचते रहोगे तो फल नहीं देगा, जब काटोगे तो फल देगा, जब डांटोगे तो डिसिप्लिन में रहेगा। और आप उसको सहलाते रहोगे, प्रशंसा करते रहोगे, लाड़ लड़ाते रहोगे तो सर पे चढ़ जाएगा। यही हाल समुद्र का था। जहां धनुष का अनुसंधान किया, सामने प्रकट हो गया हाथ जोड़, हे प्रभु, मैं तो इसलिए नहीं आ रहा था कि ये सब आपकी संरचना है। अगर आप तीर मारेंगे तो इन प्राणियों का क्या होगा जो मेरे अंदर है। तो राम कहते हैं कि भाई मार्ग बताओ। तो उन्होंने कहा आपके दल में नल नील हैं, वो समुद्र पर सेतु बना देंगे। इस प्रकार से समुद्र में सेतु का निर्माण शुरू होता है। रावण को बिलीव ही नहीं होता कि समुद्र से कोई रास्ता मांग रहा है। फिर कोई ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आप आज भी सोचिए कि मुंबई में एक सी लिंक बना। सी लिंक के मतलब वो समुद्र तट के बगल में एक छोटा सा पोर्शन है, बस वो तट से लगा ही हुआ एक तरह का। उसको बनने में 10 साल लग गए लगभग, और जाने कितना बजट बढ़ता ही चला गया। तो वर्तमान की टेक्नोलॉजी के साथ तट के बगल से एक छोटा सा समुद्र पर सेतु बनाने में इतना वक्त, इतना धन, इतना सारी टेक्नोलॉजी लगने के बाद इतना, और उस समय समुद्र पर कोई तट के किनारे नहीं, बीच समुद्र में सेतु का निर्माण करना अकल्पनीय लगता है, असंभव लगता है। अगर शूरवीर जिसमें दृढ़ हो, आत्मविश्वास हो, वो ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन से घबराते नहीं। जिसे लोग ऑर्डिनरी लोग समझ नहीं सकते, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट ही एक व्यक्ति को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है, एक राजा से उसको राम बना देता है। अंग्रेजी में कहावत है, when extra is put to ordinary, then it becomes extraordinary. और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट राम ने किया और वो सेतु बना, और सेतु पार करके सेना लंका के तट पर पहुंच गई। अब आप गौर कीजिए राम के व्यक्तित्व कि समुद्र पर तट बन रहा है। हनुमान जी ने आके बताया है कि रावण ने मेरे सामने सिर्फ 1 महीने का समय सीता को दिया है। तो इस सिचुएशन में टाइम इज ऑल्सो रनिंग अगेंस्ट राम, but he is not getting disturbed even for a moment. It's calm, it's quiet, it's peaceful. He's trying all his energies to focus only to accomplish what he has to achieve. ये गुण हमें आत्मसात करने हैं। विपरीत परिस्थितियों में उत्तेजित नहीं होना है, धैर्य से, आत्मविश्वास से हर विपरीत परिस्थिति पर विजय पानी। और आगे की कहानी हम सब जानते हैं कि इन्हीं बंदर भालुओं के दम पर सोने की लंका को ध्वस्त करने का जो कार्य रास्ते पर नंगे पैर वन में भटकते हुए एक छोटे से देश के राजकुमार जिसको देश निकाला मिला था, उसने कर दिखाया। ये कथा अद्वितीय है। ये कथा इसीलिए सदियों से अजर अमर है। इसके बाद भी जाने कितना साहित्य लिखा गया, लेकिन काल के गाल में समा गया। रामायण सदियों पहले ये कथा लिखी गई, मगर अजर अमर है क्योंकि अद्वितीय है। इसके व्यक्तित्व, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स विलक्षण प्रतिभा के धनी।
थोड़ी देर के लिए भक्ति भाव से ऊपर उठकर अगर हम इसे लॉजिकली भी असेस करें तो देखिए कितनी अद्भुत कथा है। राम के चरित्र को अगर हम सिर्फ आत्मसात कर लें तो कितना अद्भुत व्यक्तित्व है। राम को अगर हम आराध्य ना भी माने, आदर्श तो माने, आराध्य ना सही आदर्श मान ले तो भी जीवन सफल हो जाए। राम को आत्मसात करें, राम को फॉलो करें, राम के व्यक्तित्व कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें तो असली राम भक्ति है, तो जीवन सफल है, तो जीवन के कंटक संकट सब दूर हो जाएंगे। जय श्री राम।